सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के नाम खत लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने शौहर के खिलाफ होने वाले सदारती रेफरेंस और खुद पर लगाए गए इल्जामात की बुनियाद पर इनसे माजरत का मुतालबा कर दिया है। यह खत सदर आरिफ अलवी के 19 मई को इंडिपेंडेंट उर्दू को दिए गए इंटरव्यू के जवाब में सामने आया है, जिसमें आरिफ अलवी से जब पूछा गया कि आप पर जस्टिस काजी फायज ईसा रेफरेंस के हवाले से तनकीद सामने आई है कि आपने बिना तहकीक इसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे तहकीक करता, क्या मैं किसी एजेंसी से तहकीक करवाता? यही सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपके पास क्या इख्तियार है। इनसे कहा गया कि अगर इनकी प्रॉपर्टीज पहले से ही सामने रखी जा चुकी थी तो ये इन्हें देखना चाहिए था। आरिफ अलवी साहब ने कहा कि उन्होंने ये एहसास कब डिक्लेयर किए। यहां सहाफी हारून रशीद साहब ने जवाब दिया कि अदालत ने इनकी मनी ट्रेल को माना है, जिस पर आरिफ अलवी ने कहा कि अदालत ने सिर्फ ये कहा है कि इन पर तहकीकात ना की जाए। अब यहां हकाइक से नाज़रीन को आगाह करते चलें। सुप्रीम कोर्ट में यह केस नहीं था कि असासे जाहिर किए गए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस ये था कि यह रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है या नहीं। दरअसल यह केस सरीना ईसा के खिलाफ था, लिहाजा काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस सिर्फ उस सूरत में बनता था अगर यह साबित हो चुका होता कि यह असासे उनके बेनामी हैं और सरीना ईसा इन पर डिपेंडेंट है। यह साबित करने के लिए जाहिर है कि सरीना ईसा के बैंक अकाउंट को देखा जाना चाहिए था, इनकी आमदन को देखने की जरूरत थी। अगर किसी किस्म का इबाम सामने आता तो इस पर एफबीआर की जानिब से इनको एक नोटिस भेजे जाने की जरूरत थी। फिर एफबीआर में वो अपने असासों के लिए आमदन साबित करने में नाकाम रहती तो जाहिर है एक रेफरेंस भेजा जा सकता था कि इनके घर में जो लोग रह रहे हैं उनके पास ऐसी जायदादें हैं जिनके लिए आमदन वो साबित करने में नाकाम है, और ये देखे जाने की जरूरत है कि कहीं मोअज़्ज़िज़ जज साहब तो किसी किस्म की करप्शन के मुर्तकिब नहीं हो रहे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि सरीना ईसा को एफबीआर की जानिब से कोई नोटिस ना भेजा गया। उल्टा पहले ही जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेज दिया गया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी काजी फायज ईसा को सुने बगैर रेफरेंस पर कार्रवाई की जाती रही, और इनके बारहा इल्तिजा करने के बावजूद जब इन्हें कार्रवाई और रेफरेंस के हकाइक से कानूनी तौर पर आगाह ना किया गया तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की इस्तदा की, जिसकी तफसीली कार्रवाई के बाद इस रेफरेंस को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन एफबीआर की कार्रवाई का हुक्म दिया गया और इदारे के सरबराह को हुक्म दिया गया कि रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाए, जिसका फिर मतलब यही था कि कुछ साबित हो या ना हो, जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई लाजमन होगी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने दीगर वजूहात के साथ साथ इसको भी अपनी नजर सानी की दरख्वास्त में चैलेंज किया। नजर सानी दरख्वास्त में इस फैसले को खत्म कर दिया गया। यह भी याद रहे कि आरिफ अलवी साहब की जानिब से मानी खेज अंदाज में पूछा गया कि ये जायदादें कब जाहिर की गई हैं, गोया जायदादें पहले छुपाई गई और बाद अज़ां जाहिर कर दी गई हों। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में बैरून मुल्क जायदादें जाहिर करने का कानून 2018 में ही बना और कानून बनने के फौरन बाद ही बेगम सरीना ईसा ने भी जायदादें जाहिर कर दी। अब मिसेस सरीना ईसा ने सदर पाकिस्तान के नाम खत लिखा है, जिसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर यह एतराज उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट में केस के साथ मीडिया में इनके केस को हुकूमत बार बार उछालकर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है और खुद सदर आरिफ अलवी इस प्रोपेगेंडे में सबसे ज्यादा पेश रहे हैं। वो खत में लिखती हैं कि जब मेरे शौहर के खिलाफ सदारती रेफरेंस जेरे इल्तवा था तो आपने इससे मुताल्लिक इस दौरान 3 इंटरव्यूज दिए जो कि सदर मुमलिकत और ऐवान सदर के ओहदे और तकद्दुस के खिलाफ था। आपने केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की। हमें आपकी जानिब से हुकूमती ओहदेदारों और मीडिया की जानिब से नामुनासिब इल्जामात का सामना करना पड़ा। उस वक्त मेरे शौहर ने मुझे इस केस से मुताल्लिक बात करने से यह कहते हुए मना किया कि केस अभी जेरे इल्तवा है, लेकिन आप में से किसी ने कानूनी तकाजों को मलहूस से खातिर नहीं रखा। इन 2 मुश्किल तरीन सालों में आपने मुझे और मेरे वालिद को वो अजियत दी कि आप सब ने मेरे दुखी वालिद को कब्र तक पहुंचा दिया। सरीना ईसा ने सदर मुमलिकत को मुखातिब करते हुए लिखा कि आपका रेफरेंस 19 जून 2020 को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, लेकिन आप में से किसी में हिम्मत ना हुई कि इन झूठे और नामुनासिब इल्जामात पर मुआफी मांगते। बजाय इसके हमारे ऊपर मिर्जा इफ्तिखारुद्दीन की सूरत एक नई प्रॉक्सी खड़ी कर दी गई जो मेरे शौहर को कत्ल करने की धमकियां दे रहा था, जबकि आप और आपकी हुकूमत ने इसे दहशतगर्दी करने की खुली छूट दिए रखी। सरीना ईसा ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को लिखे गए खत में लिखा कि मेरी तरफ से दी गई दरख्वास्त में आप भी एक फरीक थे, लेकिन इसके बाद फिर सोशल मीडिया पर एक शैतानी मुहिम चला दी गई। मेरे शौहर इस सारे केस की समाअत बराह रास्त चलाना चाहते थे ताकि अवाम फैसला करे कि सच्चाई क्या है, लेकिन आपके हुकूमती वकला ने इसकी मुखालिफत की। ताहम सच को दबाने में आप और हुकूमती इदारों को शिकस्त हुई और हम फतह से हमकिनार हुए। सरीना ईसा ने कहा कि कुछ लोगों ने फैसले को मानने से इनकार किया और जजेस के खिलाफ हतक आमेज कलमात भी कहे। जजेस के खिलाफ वीडियोस बनाई गई और इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया। कुछ नौजवान लड़कों और लड़कियों के ट्विटर से ऐसी बातें करवाई गईं जिनमें वो जजेस को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन अकाउंट्स की तरफ से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिनमें स्पेलिंग समेत और भी बहुत सी गलतियां थी।
सरीना ईसा ने सदर पाकिस्तान को लिखा कि हुकूमत के साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने वजीर कानून फरूक नसीम के सामने कोर्ट में झूठ बोला और बाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने इसी बयान से मुकर गए। सरीना ईसा ने सदर मुमलिकत को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी तरह अनवर मंसूर भी मेरे केस में फरीक थे, जिनमें इतनी जुर्रत ना थी कि वो अदालत में आकर अपनी जानिब से लगाए गए इल्जामात का दिफा कर पाते, लेकिन इनका एक ऐसे शख्स के साथ इंटरव्यू प्लान किया गया जिसने खुद भी एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी, मगर वो भी सामने आकर अपना मुकदमा अदालत के सामने ना रख सका। अब अनवर मंसूर खान और इनका इंटरव्यू करने वाले झूठी कहानियां करते हैं, जब केस खत्म हो चुका और हम जीत चुके हैं। अपने इस अमल से वो अदालती अमल को जलील और रुस्वा कर रहे हैं और आप भी इनकी पैरवी कर रहे हैं। सरीना ईसा ने कहा कि सदर मुमलिकत आपने भी 19 मई 2021 को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें आपने एक मरतबा फिर रेफरेंस का जवाब पेश करने की कोशिश की और अदालती अहकामात की हुक्म अदूली की। क्या आपका ओहदा आपको इसकी इजाजत देता है? आखिर में सरीना ईसा ने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस नसीहत का बुरा नहीं मनाएंगे जो मैं अपने शागिर्दों को भी देती हूं, कि जिन लोगों के साथ आप ज्यादती करते हैं, गलत साबित होने पर उनसे मुआफी मांग लें तो इससे आपके कद में इजाफा होता है।